नमस्कार, मैं नूपुर अवस्थी सखा ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सखा ग्रुप एक सामाजिक पहल है और जिसका मोटो है एम्पावरमेंट थ्रू अवेयरनेस। और इसी कड़ी में फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की योग और फाइनेंशियल प्लानिंग के संबंध की। तो हमने पिछले हफ्ते ये जाना कि योग और फाइनेंशियल प्लानिंग लाइफ स्किल्स है और एक दूसरे को बहुत मदद कर सकते हैं। तो हमने पिछली बार देखा कि योग, अष्टांग योग किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है। और इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं हमारी अपनी श्रीमती नीलम भारद्वाज जी से, जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की से एक्स जनरल मैनेजर हैं और योग टीचर हैं। तो नमस्कार नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते नुपुर, नमस्ते। तो पिछले हफ्ते नीलम आपने हमें बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग में अष्टांग योग का बहुत महत्वपूर्ण योग। अब आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप हमें बताइए कि यम के बाद के कौन से नियम हैं जो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करते हैं। नमस्कार। तो हमने पिछले एपिसोड में यम पहले अंग, अष्टांग अंग का जो पहला अंग है उसके बारे में जानकारी ली। अब हम चर्चा करते हैं, अगला अंग है नियम। नियम में है 5 आत्म अनुशासन के सिद्धांत। देखिए, पूरे एपिसोड में हम कर क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से यौगिक सिद्धांतों का जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो उसका हमारे फाइनेंशियल हेल्थ में कैसे असर पड़ता है, कैसे वो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग को इफेक्टिव बना सकता है। तो नियम में 5 आत्म अनुशासन के जो सिद्धांत हैं वो हैं, सबसे पहले है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अच्छा, तो अब आप इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताइए कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे मदद करते हैं। यस, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शौच का मतलब हम सब जानते हैं, सफाई। हम ये भी जानते हैं कि अपने घर में सफाई, शरीर की सफाई, मन की सफाई कितनी ज़रूरी है। इसी तरह फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में सफाई का मतलब क्या है? कहते हैं कि अपने सारे डॉक्यूमेंट, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको ठीक ढंग से रखा जाए। अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स को क्लीन रखें। हाँ, तो ये शौच होता है। तो फाइनेंशियल डीलिंग को क्लीन कैसे रखते हैं? हाँ, तो क्या होता है, अपने टैक्स को बचाने के लिए कुछ फेक रिसीट, कुछ ऐसे कर दिया, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ मेस इन योर लाइफ, गंदगी पैदा कर रहे हैं। तो क्लीन रखें, आपके लिए भी ईजी रहेगा, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे स्टीरिंग से रखें तो सबके लिए ईजी रहेगा। अच्छा, तो शौच में आपने एक बार मुझे बताया था कि जीवन के बाद भी इसका उपयोग हो सकता है कि कैसे आप देखिए, जब डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे ना तो हमारे मरने के बाद, हमारे जाने के बाद हमारे परिवार वालों को सारा सब कुछ एक जगह मिलेगा, उनके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। हाँ, वो तो है। तो ये हुआ शौच। अच्छा, इसके आगे अब है संतोष। संतोष भी हम जानते हैं, पर जीवन में संतोष कितना अच्छा रहता है। फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में संतोष का मतलब है कि अगर आपने एक बार डिसाइड किया कि मुझे अपने इस फाइनेंशियल गोल के लिए इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, तब आपको भटकना नहीं है। तो आपको लालच, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई लालच मिल गया कि बहुत अच्छी स्कीम है, और जनरली ये जो स्कीम्स होती हैं, ये पॉन्जी स्कीम सुना होगा तुमने। हाँ, कई बार हाई रिटर्न्स देते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, रेगुलेटेड नहीं होती हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर गिविंग रिटर्न्स मच हायर देन व्हाट यू आर डूइंग, आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आपको संतोष करना है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये मैंने बहुत सोच समझ के किया है। तो इसमें कुछ तप का भी योगदान होता है। तो अगला अंग, यस, क्यों नहीं, तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तप का मतलब होता है डिसिप्लिन। हाँ, ठीक है। तो डिसिप्लिन किस तरह से आएगा? मान लीजिए आपने एक फाइनेंशियल गोल के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू किया और आपने कहा कि हर महीने में इतना पैसा इसके लिए निकालूंगी। हाँ, तो आपको निकालना ही चाहिए, कोई भी चीज़ आपको डाइवर्ट ना कर सके। दैट इज कॉल्ड अनुशासन। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। वॉरेन बफेट इज अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा इक्वेशन चेंज करनी चाहिए। हमको एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग करना चाहिए। अच्छा, सेविंग पहले कर लें। हाँ, तो हमेशा सेविंग को निकालें, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ तप, डिसिप्लिन। अगर ऐसा करेंगे तो अपने आप आपका जो गोल से मीट होंगे। ओके, जैसे कि आपने क्या बोलते हैं, अगर आप डाइट प्लान पे हैं तो आप जलेबी देके एकदम
से अपना डाइट प्लान ना करें, तो मतलब एक टफ एक फॉलो करें। बहुत सुंदर बात। अब आप आगे बताइए कि स्वाध्याय से क्या मतलब? तो अभी जैसे डिसिप्लिन की बात करी ना, तो अनुशासन टूटता कब है? जब आपकी फ्रेंड ने बोल दिया, चलता है ना, पीयर प्रेशर। तो पीयर प्रेशर वगैरह से आप अट्रैक्ट ना हो, उसके लिए आते हैं स्वाध्याय। अगर आप देखेंगे हर एक अंग जो है बहुत रिलेटेड है। तो स्वाध्याय मतलब एनालाइजिंग योर रिक्वायरमेंट्स, आपको अपनी ज़रूरतों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आप जो फाइनेंशियल जर्नी कर रहे हैं वो आपकी अपनी जर्नी है। यू शुड नॉट गेट अनड्यूली इम्प्रेस्ड बाय समवन एल्स जर्नी। सबके रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, तो इसलिए स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में जानना, आपकी आय कितनी है, आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, उसके हिसाब से ही अपने फाइनेंशियल प्लान को करना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम आवश्यकता और उपभोग का अंतर समझें तो फिर हम बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग और बेहतर स्टेप्स ले सकते हैं। उपयोग और उपभोग, बिल्कुल ठीक होगा। उसके अगले वाला, हाँ, ईश्वर प्रणिधान। तो तो बताइए। ईश्वर प्रणिधान हम सब समझते हैं, जब भी परेशानी होती है तो सबसे आसान तरीका होता है सरेंडर टू ऑलमाइटी। और ये तरीका जितना सुगम आपकी लाइफ को, नॉर्मल लाइफ को बनाता है, ठीक उस तरह से फाइनेंशियल लाइफ को सुगम बनाता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लो तुम्हारे घर में सोना था और किसी ने चोरी कर लिया। तो दो तरीके हैं। अब वो आपके हाथ में नहीं, चोरी हो गया तो हो गया, तो पर आपके हाथ में जो है उसको आपको करना है। तो आप गए पुलिस स्टेशन, आपने FIR लॉन्च करी, एंड दैट्स ऑल। पर ये सोच के कि मेरा साथ क्यों हुआ, क्यों गया, इतना लॉस हो गया मुझे, तो आप अननेसेसरी यू आर क्रिएटिंग वरीज इन योरसेल्फ। आपने को क्या करना चाहिए, मुझे जो मैं कर सकती हूँ मैंने किया, एंड नाउ लीव इट टू गॉड। ये बहुत ही अच्छा तरीका ईश्वर प्रणिधान। और कौन बता रहा है? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं लाइफ में सुगमता लाने के लिए आप ईश्वर प्रणिधान करें। और हम कह रहे हैं फाइनेंशियल जर्नी में भी उसी प्रिंसिपल को एज इट इज अप्लाई करें। अगर कुछ गलत हो जाए तो फिर वो हमारे अधीन नहीं है, वो ईश्वर अधीन है हमें। तो नीलम, ये बहुत ही सुंदर बात, और आगे बढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी है, पर कभी कुछ परेशानी आए तो उसके लिए भी एक हमारे पास मूल मंत्र आपने हमें दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अंक के। तो पहले मूल मंत्र मैंने दे दी था, महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग में है। मैं सिर्फ उसको बता रही हूँ किस तरह से ये फाइनेंशियल जर्नी में इस्तेमाल हो सकता है। अब आते हैं इसके बाद, हमने 2 अंक कर लिए, यम और नियम, और उनके 5-5 उपअंक। अब जो बाकी अंक हैं वो है आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि जो लास्ट के 3 अंग है ना, उनको अंतरंग योग कहा जाता है। दे आर एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू योर माइंड। ओके, तो ये तो हर एक कोई समझ सकेगा कि अगर हमारा मन एकाग्र है, शांत है, तो किसी भी तरह का निर्णय लेना बहुत आसान होगा, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो या कोई और डिसीजन हो। सो इन तीनों का अपना महत्व है। अगर आप धारणा ध्यान कर रहे हैं तो आप बहुत शांत, बहुत एकाग्र मन होगा, आपकी सोचने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसके ऊपर ज़्यादा जिक्र ना करके मैं आती हूँ आसन। तो आसन, महर्षि पतंजलि ने आसन का जो परिभाषा दी है ना, वो है स्थिर सुखम आसन। अब उसको अचीव करने के लिए हम लोग जो योगी सिद्धांतों का पालन करते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत खूबसूरत हैं, उनको अपनी फाइनेंशियल लाइफ में उतारने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या है? एक अच्छा आसन जब कोई लगाता है तो वो देखने में जितना सुंदर लगता है, सहज लगता है, मेरे ख्याल से अगर अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हो तो उसमें भी ये नियम लग जाए। तो आसन करने के लिए हम कहते हैं कि आपकी जितनी भी मूवमेंट्स है ना, सी यू गो टू आसन, यू बी इन आसन एंड देन यू कम आउट। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन में आपको स्थिर रहना होता है और सुख, प्लेजरेबल होना चाहिए। तो हमको सिखाया जाता है एज ए योगा टीचर, जब हमने कोर्स किया, कहते हैं इसको अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देयर आर क्वालिटीज विच नीड टू बी यूज्ड व्हेन यू आर डूइंग इन योर आसन्स। तो मूवमेंट कैसे होनी चाहिए? स्लो, स्टडी, कंट्रोल्ड, rhythmic, okay, then least exerting, attractive, and according to capacity. और ये अब हम जरा इनको फाइनेंशियल लाइफ में देखते हैं। स्लो, कहते हैं आपको ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए फाइनेंशियल जर्नी में इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की। बहुत सारे लोग जो ऑफिस में काम करते हैं ना, उन्होंने भी किया होगा, लास्ट मार्च एंड तो कहते हैं अच्छा इन्वेस्ट करना, कहाँ करना है, पैसा बचाना है, तो कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई भी लाता है वो साइन कर देते हैं।
that is not the right way of doing financial planning or investing your hard earned money. Slow, steady. Steady मतलब बहुत उतार चढ़ाव नहीं करना चाहिए, haphazard manner में नहीं करना चाहिए. You know, it has to be a steady manner, continuous. It has to be जो फाइनेंशियल प्लानिंग कंटिन्यूस हुई. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में तो बड़ा जोश आया करना उसके बाद छोड़ दिया. हाँ, बहुत बार ऐसा होता है. बहुत बार ऐसा होता है. इनिशियल जोश होता है. न्यू ईयर रेजोल्यूशंस टूटते हैं 3 तारीख को. यस, तो कंटिन्यूस होना चाहिए. फिर कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए. बहुत बार क्या होता है, मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, आप जब किसी एजेंट के थ्रू करते हैं या किसी के थ्रू किया, आप सब उस पर ही छोड़ देते हैं. कहते हैं मुझे नहीं पता है, आप बताएं. दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. इट इज योर मनी, इट शुड बी, एवरीथिंग शुड बी इन योर कंट्रोल. यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ अदर्स. राइट. तो ये कंट्रोल हो गया. फिर आते हैं मैंने बताया रिदम. एक रिदम होती है, किसी काम को एक रिदम होती है. आपको फिर उसमें एक है अट्रैक्टिव और फिर है लीस्ट एक्सर्टिंग. देखिए, कब जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें ना, अगर वो बहुत एक्सर्टिंग होगा, बहुत आपको कष्ट देगा, आप शुरू करेंगे छोड़ देंगे. तो आपको ना इस तरह से तरीके अपनाने हैं जो कि आपको कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट दें. और आजकल तो टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे ऐसे टूल्स दिए हैं. तो यूज़ दोज टूल्स, यूज़ देम वेरी प्रूडेंटली इन अ लीगल वे एंड मेक योर लाइफ वेरी इजी. राइट. तो ये इस तरह से हम करेंगे ना, योगिक मूवमेंट से क्वालिटीज़ को जब हम फाइनेंशियल लाइफ में लेकर आएंगे, तो हमारे जो अंतिम जो फाइनल पोजीशन होगा, जैसे आसन का फाइनल पोजीशन होता है स्टेबल एंड प्लेजरेबल. आप भी एकदम स्टेबल एंड प्लेजरेबल होगा और उसका असर तो शरीर में पड़ेगा ही पड़ेगा. तो मुझे सबसे खूबसूरत इस पूरे अष्टांग अंग में आसन का जो इम्पैक्ट है हमारी फाइनेंशियल लाइफ में, उस तरह से होता है. तो वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. तो अगर हम इन सारे नियमों का पालन करेंगे तो निश्चय ही हमारा अभी एक और. अच्छा. और अब आता है प्राणायाम. प्राणायाम कैसे? देखो, प्राणायाम को कहा जाता है योगिक श्वास एंड प्रश्वास. अभी हम दोनों सांस ले रहे हैं, इट्स गोइंग ऑन, वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट. ठीक है, पर जब हम अवेयर होकर श्वास और प्रश्वास करते हैं, उसको प्राणायाम कहते हैं. राइट. और अवेयरनेस के साथ किया हुआ श्वास और प्रश्वास आपके शरीर को और मन को बहुत अच्छे ढंग से स्वस्थ रखता है, बहुत अच्छे ढंग से रखता है. तो अवेयरनेस, तो कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में जब आप अपनी चीज़ों को अवेयरनेस से करें. मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. अवेयरनेस का मतलब कहाँ से यूज हो सकता है. मान लीजिए आपने टर्म डिपॉजिट, आपने एक आरडी खोला, रिकरिंग डिपॉजिट, आपने ऑटो डेबिट करवाया. क्यों? क्योंकि आपने लीस्ट एक्सर्टिंग वाला फॉर्मूला यूज़ किया कि भाई मुझे ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना है, और आपने दे दिया. बट अवेयरनेस की कमी किस तरह से आती है कि आपको पता है कि आपके अकाउंट से 5th को पैसा जाएगा, मान लो, राइट. एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, यू आर नॉट केप्ट द बैलेंस, द अमाउंट देयर, और वो पैसा आपको पेनल्टी लगती है, आप सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ दैट. तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. और क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस शब्द आया है, तो जैसे तुमने कहा, सखा ग्रुप का मोटो है एम्पावरमेंट थ्रू अवेयरनेस. तो हमको ये बहुत ज़रूरी है कि सबको हर एक आज हम फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, और हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह के योगिक सिद्धांतों को, जो कि अपनी लाइफ में वैसे भी यूज़ करते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, उन सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझें और अपने आप हम फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि शायद मैंने पूरा बता दिया है सारे. बहुत ही सुंदर मीमांसा. नीलम, बहुत ही सुंदर एक नया आयाम मिला. और जो एक बहुत सुंदर बात हमें पता चली वो ये कि हम अभी तक ज़मीन जायदाद को ही असेट समझते थे, फिनेंशियल असेट्स. बट एक काम और पीसफुल माइंड भी एक बहुत बड़ा फिनेंशियल असेट है. हेल्थी बॉडी तो ऑफ कोर्स, अगर हेल्थ अच्छा नहीं तो कुछ भी नहीं अच्छा. तो आशा है कि आप सबको भी कुछ एक फाइनेंशियल प्लानिंग के इस नए आयाम के बारे में पता चला, और कुछ आप सभी लोग इसका लाभ अवश्य उठाएंगे. तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे, और तब तक आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब